हेलो नाजरीन, हम आज स्वीडन में ओयस्टर कैचिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं। लूटा कुल्लेमन स्वीडन में इन मुट्ठी भर गौताखोरों में से एक हैं जो बर्फीले पानियों में छलांग लगाते हैं, मुकम्मल स्कूबा गियर में हाथ से सीप चुने। मजीद ये कि लूटा स्वीडन की वाहिद खातून है पेशावर सीप पकड़ने वाला, एक खानदानी तिजारत जो उसके वालिद और उसके भाई के जरिए गुजरी थी। लूटा हम स्वीडन के मगरबी साहिल पर हैं, नॉर्वे की सरहद के बहुत करीब है और हमारे पास यहाँ जंगली सीप हैं, लिहाजा सीपों की काश्त करने के बजाय हम उन्हें गौताखोरी के जरिए हाथ से चुनते हैं पूरे साल के अर्द गिर्द। लेकिन सीप डाइविंग लूटा के करियर का पहला इंतखाब नहीं था। उसने इब्तदाई तौर पर अपने आबाई शहर को तब्दील किया गोथनबर्ग की रोशन रोशनियों के लिए। लूटा मैंने ओयस्टर डाइविंग शुरू करने से पहले मैंने फैशन इंडस्ट्री में बड़ी जंजीरों के लिए काम किया स्वीडन, और मैंने भी दुनिया भर का सफ़र किया। शायद मैंने खुद को ऐसा करते हुए नहीं देखा क्योंकि मैं इसे बहुत ज़्यादा मर्दाना काम से जोड़ दिया। इसके बावजूद रफ्ता रफ्ता समंदर की पुकार उसे ग्रीप्सटीड जजीरा नुमा में अपने घर ले आई। स्वीडन का मगरबी साहिल। लूटा पहली बार जब मैंने सीपों को उठाया तो मुझे इस पर बहुत अच्छा लगा और उसने मुझे बहुत इत्मीनान बख्शा, ऐसा एहसास जो मैंने पहले कभी नहीं किया था। सीपों को उठाकर साहिल पर लाने के बाद लूटा एक करीबी साहिल पर ले जाता है, उन्हें साफ करें और फरोख्त के लिए तैयार करें। ये खास सीप जो 11 सेंटीमीटर इंच तक बढ़ सकते हैं, कुतर तकरीबन 7 यूरो एक टुकड़ा में फरोख्त करें। लेकिन ये सब लूटा के पैसे के बारे में नहीं है। लूटा क्या चीज़ हमारे सीप को बहुत खास बनाती है? स्वीडिश सीप शायद सबसे पहले इसकी वजह से है जायका। उनका जायका बहुत शदीद है। ये एक नए इब्तिदाई सीप की तरह नहीं है और सिर्फ इस वजह से। हमारा यहाँ का समंदर बहुत साफ है, ये एक क्लासिफाइड है।